सो लास्ट क्लास में हमने रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में देख रहा था. सो ये रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? ये रेटिनल डिटैचमेंट एक आई का डिसऑर्डर है. सो आई से वो रेटिना पार्ट रेटिनल पिगमेंट लेयर से डिटैच हो जाता है. ओके मतलब रेटिनल पिगमेंट लेयर से. सो दिस इज अ रेटिनल पिगमेंट लेयर. ओके सो रेटिना लेयर कि रेटिनल लेयर को रेटिनल पिगमेंट लेयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स देता है. इससे ये अगर इधर होल होता है नहीं तो इससे थोड़ा आगे आ जाता है. ओके ओके इट इज अ disorder of the eye in which the retina peels away from the support structure, that is the retinal detachment. इसको retinal detachment बोलते हैं. इन नॉर्मली retinal detachment में क्या होता है? So in retinal detachment the retina is separate from the supportive structure. This supportive structure is called as retinal pigment layer, retinal pigment layer. Okay, that provides the nutrients and oxygen to the retina. Retina को nutrients and oxygen देता है. ये लेयर से सेपरेट होने का वो डिसीज को हमने रेटिनल डिटैचमेंट बोला था. सो रेटिनल डिटैचमेंट में तीन टाइप्स का होता है. रेग्मेटोजेनस ट्रोमेटिक रेग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट होता है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होता है एंड थर्ड वन इज ट्रोमेटिक रेटिनल डिटैचमेंट होता है. रेग्मेटोजेनस में क्या होता है? रेग्मेटोजेनस में होल और टीयर की वजह से ड्यू टू दी होल और टीयर ऑन दी रेटिनल वॉल, सो दैट कॉजेस द फ्लूइड टू शिफ्ट बिटवीन दी रेटिनल पिगमेंट लेयर एंड रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट लेयर के बीच में फ्लूइड कलेक्ट होता है. फ्लूइड कलेक्ट होने से क्या होता है? ओके दिस फ्लूइड सेपरेट्स दी बोथ लेयर्स. सो दैट इज द रेग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट. ओके सो नेक्स्ट दूसरा टाइप्स का आता है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट. ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट क्यों होता है? ओके ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कार टिश्यू फॉर्म ऑन द रेटिनल वॉल. So that causes the contraction. The scar tissue that causes the contraction means वो सराउंडिंग टिश्यू को स्ट्रेच करता है. वो स्कार टिश्यू स्ट्रेच करने से क्या होता है? ये जगह छोड़ के आगे मूव होता है रेटिना. सो दिस इज अ ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट. इट इज अ लेस कॉमन टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट. रेग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट इट इज अ मोस्ट कॉमन एंड ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट इट इज अ लेस कॉमन एंड वेरी रेयर कंडीशन में आता है. थर्ड वन इज ओके दैट इज द traumatic retinal detachment due to the any inflammation or vascular obstruction or any inflammation, so that causes the retina detach from the supportive structure. okay supportive structure से retina detach होता है. so इसके बाद में हमने देखा था एटोलॉजिकल फैक्टर सीवियर मायोपिया हो सकता है. सीवियर मायोपिया क्या होता है? मायोपिया इज ओके नियर साइटेडनेस मींस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा आंख. सो प्रोलॉन्ग्ड सीवियर मायोपिया होने से क्या होता है? आईज लेंथ बढ़ते जाता है. मींस ओके लाइट रेज बेंड होके इधर लेंस से लाइट रेज बेंड होके इसके आगे फोकल होता है. सो इसका आगे फोकल होने से क्या होता है? रेटिना इसको जगह छोड़ के कंपेंसेशन करने के लिए जगह छोड़ के इधर आने चालू होता है. आईज का लेंथ बढ़ने के लिए हम जोर से इसे बड़ा आंख करके देखना पड़ता है. सो प्रोलॉन्ग टाइम मायोपिया होने से भी रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस होता है. फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है और प्रीवियस सर्जरी आप कैटरैक्ट हिस्ट्री से भी हो सकता है. वेरियस एटोलॉजिकल फैक्टर देखा था हमने लास्ट क्लास में. आज हमने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करना है. पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर. ओके दूसरा बहुत सारा हमने रीजन देखा था. बहुत सारे रीजन से क्या होता है? ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है इधर? ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर्स. okay so etiological factors like tear, scar or any vascular obstruction. Tear, scar and any vascular obstruction due to etiological factor that causes the tears or etiological factors में tear होगा और scar tissue formation होगा. इससे क्या होता है? that tear or scar or holes that allow fluid to collect or shift between retinal wall and retinal pigment layer. retinal wall और retinal pigment layer के बीच में fluid shift होता है. fluid shift होने से क्या होता है? so due to the shifting of fluid between the retinal
layer and the retinal pigment layer. So fluid collects to, okay, that causes the fluid to separates separates the two layers. Okay, फ्लूइड दोनों के लेयर के बीच में कलेक्ट होता है. सो फ्लूइड दोनों के लेयर्स के बीच में कलेक्ट हुआ तो वो फ्लूइड से क्या होता है, दोनों लेयर अलग होता है. सो दोनों लेयर अलग होने से क्या होता है, ओके, डिफ्राइज दी सेंसरी लेयर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. ओके, डिफ्राइज मतलब कम करता है. डिफ्राइज दी sensory neurons layers of the, okay, deprive the sensory neurons layer of the, okay, nutrients and oxygen. Okay, means सेंसरी न्यूरॉन्स लेयर कौन सा है इधर, सेंसरी रेटिना इज द सेंसरी लेयर. ओके, वो क्या करते हैं, इमेज जो उसको ऊपर आता है वो इमेज को, ओके, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में भेज देते हैं. ब्रेन में भेजने से क्या होता है, जो हमने जो ऑब्जेक्ट देखा वो ऑब्जेक्ट हमारा आंख के सामने अपीयर होता है. पर उधर रेटिनल डिटैचमेंट होने से क्या होता है, डिप्राइव द सेंसरी न्यूरॉन्स लेयर. ओके, सेंसरी न्यूरॉन्स लेयर कौन सा इधर, रेटिना को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या होता है, डिप्राइव होता है, कम होता है. सो डिप्राइव होने से क्या, डिप्राइव मींस कम होने से क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कम सप्लाई होने से क्या होता है उधर, ओके, डैमेज टू द नर्व टिश्यू in the sensory layer. Okay, damage to the nerve tissue in the sensory layer. Damage to the nerve tissue in the sensory layer. Okay, so nerve tissue जो होता है वो डैमेज होता है. नर्व टिश्यू इन द सेंसरी लेयर मतलब इधर रेटिना ही है. रेटिना सेंसरी लेयर होता है, उसका टिश्यू क्या होता है, डैमेज होता है. ओके, रेटिनल का टिश्यू डैमेज होने से क्या होता है, सो पार्शियली और कंप्लीटली विजन लॉस होने चालू होता है. सो दैट में कॉजेस दी पार्शियली और कंप्लीटली विजन लॉस. पार्शियली और कंप्लीटली विजन लॉस. सो दिस पार्शियली कंप्लीटली विजन लॉस बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना, दैट इज कॉल्ड एज रेटिनल डिटैचमेंट. इसको हमने क्या बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं. तो रेटिनल डिटैचमेंट होने से क्या होता है, फ्लैशिंग ऑफ लाइट होता है. फ्लैशिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट फ्लैश दिखने चालू होता है, मतलब बहुत जोर से बहुत फ्लैश, नॉर्मल लाइट भी फ्लैशिंग लाइट दिखने चालू होता है. और फ्लोटिंग स्पॉट मतलब आंख के सामने कुछ फ्लोट हो रहा है. मीन्स कभी कभी हमको कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, मतलब नहीं तो स्काई का तरफ से देखा तो बीच में मतलब स्पेस में कुछ फ्लाई हो रहा है, कुछ फ्लोट हो रहा है, ऐसा हमको सेंसेशन मिलता. कुछ नहीं होता ऑब्जेक्ट, बट ऐसा सडनली ऐसा दिखता है, फिर डिसअपीयर होता है. सडनली देखा तो कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दिखता है आंख के सामने, फिर देखा तो एक्चुअली नहीं होता है. सो ऐसा सेंसेशन होना चालू होता है. ये साइन एंड सिम्टम्स में आगे आता है. सो ये पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में इस तरीके से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है. रेटिनल डिटैचमेंट due to the etiological factor or holes or due to the tear that causes the tear or holes that allow the fluid to collect between the both layers, means sensory pigment layer and retinal layer. So due to the collection of fluid in between these two layers that separates the two layers. दोनों लेयर सेपरेट होता है. दोनों लेयर सेपरेट होने से क्या होता है, okay, the separation of two layers, so that causes the deprivation of the oxygen and nutrients to the sensory layer of the eyes. Okay, eyes का sensory layer को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करना बंद होता है. सो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करना बंद होने से सो सेंसरी लेयर का टिश्यू डैमेज होता है. सेंसरी लेयर का टिश्यू डैमेज होने से सो दैट कॉजेस द पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. सो द सर्टेन सिम्टम्स आर अपीयर लाइक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फ्लैशिंग ऑफ लाइट. सिम्टम्स आर अपीयर. दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट. रेटिनल डिटैचमेंट में इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी से हो सकता है. Okay, this is regarding pathophysiology. So now the हमारा next phase है diagnostic evaluation. Okay, diagnostic evaluation of sign and symptoms of retinal detachment. retinal detachment में क्या क्या symptoms दिखने चालू होता है. clinical manifestations of retinal detachment. Okay, clinical manifestation के बारे में हम देखा तो clinical symptoms of retinal detachment.
Okay, first of all, okay, floating spots. Floating spot means suddenly the some objects are float in front of the eyes. आइज का आगे कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी रेटिना इज डिटैच्ड फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन्स लेयर, सो दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज फोकल्ड इन द पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द आइज. आइज का इधर ओके रेटिना के ऊपर इधर फोकल होने के बाद इधर क्या होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होता है. ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होने से सडनली ऑब्जेक्ट को ग्रैप्स करना कैपेसिटी बंद होता है रेटिना को. सो दैट इसलिए क्या होता है, सडनली अलग अलग इमेज आंख के सामने आने चालू होते हैं. दैट इज द फ्लोटिंग स्पॉट. ओके, फ्लोटिंग स्पॉट इट्स द हॉलमार्क साइन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट. फ्लोटिंग स्पॉट. इसके अलावा प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन. ओके, विजन लॉस होता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन. प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन ज्यादा से ज्यादा कम होने चालू होता है. ओके, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन होता है. फोटोप्सिया होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हॉलमार्क साइन, फोटोप्सिया. ओके, फोटोप्सिया मीन्स क्या होता है, फ्लैशिंग लाइट है. ओके, सो लाइट फ्लैशेस. फोटोप्सिया मीन्स लाइट फ्लैशेस. ओके, मीन्स the normal light is also appears very focusedly. मतलब लाइट फ्लैशेस होता है. फ्लैशेस लाइट आंख के सामने आता है सडनली आंख ओपन किया तो. ओके, दिस इज द फोटोप्सिया. प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, फ्लोटिंग स्पॉट. ओके, नेक्स्ट सडन अपीयरेंस ऑफ मनी फ्लोटर्स. appearance सडनली. ओके, सडनली मतलब हमने जल्दी इस तरह कोई एक डायरेक्शन से इस ए डायरेक्शन से देखा तो सडनली कोई ऑब्जेक्ट आंख के सामने आता है. ओके, सडनली आता है, सडनली डिसअपीयर होता है. इसको मनी फ्लोटर्स अपीयरेंस, सडनली अपीयरेंस ऑफ मनी फ्लोटर्स. ओके, नेक्स्ट ये कर्टन लाइक ओके शैडोज ओवर विजुअल फील्ड. ये कर्टन लाइक shadow over the vision field means देखने के टाइम क्या होता है, कुछ हमारा आंख के ऊपर कुछ कर्टन आ रहा है, मतलब आंख के ऊपर कुछ कर्टन है ऐसा लगता है. वो कोई ऑब्जेक्ट आधा दिखते हैं आधा दिखते नहीं है, मतलब कर्टन लाइक शैडो ओवर द विजन फील्ड. हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो सडनली उसको हमारा आंख के सामने कर्टन मतलब वो बंद करता है. कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे तो मत देखो ऐसा कर्टन डालते हैं ना. कर्टन क्या होता है, कर्टन सो कोई भी चीज को देखने से प्रिवेंट करते हैं. ऐसा सडनली फील होता है आईज में, सडनली विजन फील्ड में कर्टन लाइक अपीयरेंस दिखने चालू होता है. कंटिन्यूसली नहीं रहता, सडनली थोड़ा टाइम रहता है फिर डिसअपीयरेंस होता है. फिर वो ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट देखो तो सडनली कर्टन लाइक अपीयरेंस होता है फिर डिसअपीयर होता है. इस तरीके से सिम्टम्स रेटिनल डिटैचमेंट में देखने मिलता है. दीज आर द हॉलमार्क साइन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट. फ्लोटिंग स्पॉट मींस सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोट इन फ्रंट ऑफ द आईज. ओके, नेक्स्ट प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन. ओके, विजन is impaired severely because of the retinal detachment. It is a severe vision threatening disease condition. That's why progressive loss of vision is also common symptoms in the retinal detachment. Photopsia means light flashes. The flashing light is most commonly symptoms. Next, money floaters appearance suddenly. Okay, money floaters appearance suddenly means certain objectives are appears. More than one objectives. Okay, so many objectives are appearance in front of the eyes. Okay, for example, when a person looking at the sky, on the sky the so many floaters are appearance, like this like structure. Okay, this like structure. Okay, any like structure matlab the so many different types of structures are appear in front of the eyes. Okay, suddenly disappearance of these objects. This is the hallmark sign of the retinal detachment. Okay, curtain like shadow over the vision field. Whenever the person looking at any object, something feels that a certain curtain is obstruct the appearance of the objects. Okay, कोई भी objects और कोई भी चीज हमने देखने के टाइम कुछ कर्टन हमको डिस्टर्ब कर रहा है ऐसा फीलिंग लगता है.
So these are the sign and symptoms of the retinal detachment. Retinal detachment का इस तरह का sign and symptoms दिखने मिलता है. Okay. So next part retinal detachment का diagnostic evaluation of retinal detachment. Retinal detachment में हमने किस तरीके से diagnostic evaluation करते हैं उसका diagnostic evaluation है. So most probably हमने diagnosis में routinely क्या करते हैं, diagnosis of retinal detachment. So history collect करते हैं patient का, history how the patient feels with the retinal detachment. Okay, what are the complaints shown by the patient. Okay, patient से कौन सा complaint बोलते हैं, कुछ curtain like appearance, certain objective appearance. History collect करना. Physical examination means physical examination में main head examination में main eye examination करना है. So इसके अलावा ophthalmoscopic examination. Okay, it is a most common investigation in the eye disorder. Ophthalmoscopic examination. Ophthalmoscopic examination. Okay, ophthalmoscopic examination provides the external structure of the eyes. Eyes के external structure के बारे में detail study कर सकते हैं. Okay, so this provides the location and extent of retinal detachment occurs. ऑप्थेल्मोस्कोपी से इंटरनल ऑर्गन्स का भी क्या कर सकते हैं हमने, रेटिनल डिटैचमेंट में कितना तक हुआ, कितना सीवियरिटी वो भी समझ में आता है. सो इसके अलावा बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द आईज दैट प्रोवाइड्स द accurate information of the retinal detachment. B scan ultrasonography may be used to improve the accuracy of the diagnosis of the vitreous in appearance. Means B scan ultrasonography से high visualization of the abnormal structure of the vitreous body of the eyes. eyes का vitreous body जो होता है मतलब posterior chamber जो होता है, posterior chamber का fluid कितना कलेक्ट हो गया, किस तरीके से retinal detachment में इन्वॉल्वमेंट है फ्लूइड vitreous body, इसके बारे में स्टडी करते हैं बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी. ओके, दिस प्रोवाइड्स द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेटिनल डिटैचमेंट. ये था हमारा आज का क्लास का. सो रेटिनल डिटैचमेंट का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड पैथोफिजियोलॉजी. इससे पहला पार्ट में हमने देखा था सो डेफिनेशन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट में किस तरीके से हम वो रेटिनल डिटैचमेंट होता है. अभी हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में रेटिनल डिटैचमेंट में हमने मैनेजमेंट में देखना है. सो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है सब सर्जिकल, द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स आर टेकन इन द रेटिनल डिटैचमेंट. सो वी विल कंडक्ट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. थैंक यू वेरी मच.